जल्दी दिमाग चलाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 4 साइन थीटा। रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 साइन थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब रूट है इसका तो बाहर आएगा, तो 4 साइन थीटा और रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा होगा, तो 4 साइन थीटा टेन थीटा, 4 साइन थीटा टेन थीटा। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरा राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू सेम आया, सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो कुछ भी नया नहीं कर रहे हम लोग, इट क्लियर, कुछ भी नया नहीं है। वी आर गोइंग बाय द बेसिक रूल, जो हमको बेसिक रूल बता रहा है वही हम लोग कर रहे हैं, एंड वी आर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो गो बाय द बेसिक रूल, डरने की जरूरत नहीं है। साइन कॉस हाथ ही नहीं लगाना है, tan आया तो साइन अपॉन कॉस, कॉट आया तो कॉस अपॉन साइन, कोसेक आया तो 1 अपॉन साइन, सेक आया तो 1 अपॉन कॉस, इसी सबसे खेलना है, ठीक है। और एक थोड़ा अलग टाइप का लेते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखिए, शो दैट कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इंटू सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan ए, इज इक्वल टू tan ए। ये प्रूव करना, ये मेरा राइट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड को इवेल्युएट करो और बेसिक से जाओ, कोसेक है तो कोसेक को चेंज करना है, क्या लिखना है 1 अपॉन साइन ए, साइन ए हाथ भी मत लगाओ, देन सेक है 1 अपॉन कॉस ए, देन कॉस को हाथ भी मत लगाओ, ठीक है। और सेक स्क्वायर ए है तो सेक को हाथ लगाना है, सेक स्क्वायर ए है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यस और नो, सेक स्क्वायर ए आया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब देखो साइन ए को साइन ए अपॉन 1 लिखो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब जल्दी से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करो। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया मेरा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो क्या कैंसिल होता है, देखो क्या कैंसिल हो रहा है इसमें, ये कॉस स्क्वायर ए न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन ए है और साइन स्क्वायर ए, तो 1 साइन ए यहाँ का कैंसिल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए का, तो क्या बचेगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए मेरा tan ए, जो कि मेरा RHS है। देखो RHS में क्या दिया है, RHS में क्या दिया है tan ए, हो गया प्रूफ। तो इतना इजी है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कि तुमको एंजॉय करना चाहिए सॉल्व करते समय, डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बेसिक है। भाई मेरा पहले रूल फिक्स है, साइन कॉस को हाथ ही नहीं लगाऊंगा, जहां भी कोसेक आया 1 अपॉन साइन लिखूंगा, सेक आया 1 अपॉन कॉस लिखूंगा, tan आया साइन अपॉन कॉस लिखूंगा, कॉट आया कॉस अपॉन साइन लिखूंगा और सॉल्व करूंगा। तो डर किस चीज का, ठीक। अब एक दो प्रॉब्लम और लेते हैं, एंड आई हैव कवर ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सारे टाइप के क्वेश्चन कवर कर दिए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के।
और एक क्वेश्चन ले लो, साइन ए प्लस कॉस ए एम है। साइन ए प्लस कॉस ए क्या है? एम। सेक ए प्लस कोसेक ए, सेक ए प्लस कोसेक ए मेरा एन है, ठीक है। देन शो दैट क्या शो दैट करना है? n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2m, ठीक है। n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2m। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, m स्क्वायर है, यस। तो पहले m स्क्वायर करो, m स्क्वायर क्या आएगा? साइन ए, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे, देखो सेकंड ले लो, एक मस्त रास्ता हुआ। अब दूसरा देखो, हमको सेके दिख रहा है, कोसेके दिख रहा है, ये चेंज करो, फर्स्ट वाला पार्ट नहीं चेंज करो। साइन कॉस को हाथ मत लगाओ, तो सेके क्या होगा? 1 अपॉन कॉस ए, प्लस कोसेके क्या होगा? 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू एन आया, बराबर। अब देखो ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो कई बार बोल चुका हूं, डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या आ जाएगा? साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए साइन ए इज इक्वल टू एन। बट ये साइन ए प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या है? देखो साइन ए प्लस कॉस ए हमारा क्या है? साइन ए प्लस कॉस ए वैल्यू मेरा एम है, तो m अपॉन कॉस ए साइन ए, m अपॉन कॉस ए साइन ए इज इक्वल टू n, ठीक है। तो m अपॉन n, अब देखो n को n अपॉन 1 लिख दो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो n नीचे आ जाएगा, तो m अपॉन n और ये ऊपर जाएगा। m अपॉन n का वैल्यू क्या है? कॉस ए इंटू साइन ए, m अपॉन n का वैल्यू क्या है? कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। फॉलो, ये ध्यान में रखो, m अपॉन n का ये वैल्यू। अब हम लोग ये इक्वेशन में आते हैं, तो देखो ये प्रूव करने का मतलब क्या है? ये प्रूव करने का मतलब है m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2m अपॉन n, 2m अपॉन n, ये प्रूव करना है, ठीक है। 2m अपॉन n। चलो अब लेफ्ट हैंड साइड ले लो, m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करो m को, अरे भाई m को स्क्वायर करो तो क्या आएगा? साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1। तो अब यूज करो फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आएगा? 1। तो ये क्या हुआ? 2 साइन ए कॉस ए, और ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या है? 2 साइन ए कॉस ए, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। और ना अब राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या आएगा? m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू ये है। अब मेरा राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड, व्हाट इज माय राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड का वैल्यू देखो, राइट हैंड साइड का वैल्यू आया 2m अपॉन n। राइट हैंड साइड का क्या वैल्यू है? राइट हैंड साइड है मेरा 2m अपॉन n, 2m अपॉन n। अब m अपॉन n का ये वैल्यू पुट करो, तो ये क्या आ जाएगा? 2 cos a sin a, ये मेरा आया राइट हैंड साइड का वैल्यू, और 2 sin a cos a ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आया, एंड देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया, ठीक। LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, ठीक।
So I think we have covered all the type of questions. ठीक, सब टाइप के क्वेश्चन कवर हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। चलो अब लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का। शो दैट दिस इंटू दिस इक्वल टू 1। तो अब पहले क्या है, tan ए। बेसिक से जाओ, कुछ नया नहीं करना है। बेसिक में tan आया तो tan को हाथ लगाना है, तो tan ए क्या होगा, sin ए अपॉन cos ए। tan ए क्या होगा, sin ए अपॉन cos ए, प्लस cot क्या होगा, cot cos ए अपॉन sin ए, cos ए अपॉन sin ए। cot जो है वो रेसिप्रोकल होता है tan का, तो अगर tan जो है sin अपॉन cos है तो cot होगा cos अपॉन sin। चलो इनटू कोसेक आया, कोसेक को हाथ लगाना है 1 अपॉन sin ए, फिर माइनस sin ए को हाथ नहीं लगाना है sin ए, देन सेक आया 1 अपॉन cos ए, माइनस cos ए को हाथ ही नहीं लगाना है। अब देखो क्या आता है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए। और यहाँ पे 1 माइनस क्रॉस करो, साइन ए इंटू साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ओके, अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, करेक्ट। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जैसे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, देखो क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, तो ये हुआ 1 अपॉन कॉस ए साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मेरा कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मेरा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखो क्या कैंसिल होता है, क्या कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ पे कॉस ए और कॉस ए, कॉस ए कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, और ये कॉस ए कैंसिल, फिर एक कॉस ए कैंसिल, फिर देखो साइन ए साइन, एक साइन ए कैंसिल, फिर वापस से साइन ए कैंसिल, तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1, ये आ गया इसकी वैल्यू 1। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई ना। सो अगर तुमने बेसिक को पकड़ के चला, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज चुटकी बजाते सॉल्व कर ले लो, प्रॉब्लम से डरना नहीं है, तुम्हारे माइंड को स्टेबल रखना है। साइन कॉस हाथ मत लगाओ, tan आया तो साइन अपॉन कॉस लिखो, कॉट आया तो कॉस अपॉन साइन, कोसेक आया तो 1 अपॉन साइन, सेक आया 1 अपॉन कॉस, और बाद में अलजेब्रा। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे कॉस ए है साइन ए, तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज ध्यान में रखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, फिर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। अगर तुमने टैन स्क्वायर पहले लिखा तो टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसे स्क्वायर थीटा होता है, कोसे स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। अगर तुमने पहले कॉट लिख दिया तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसे स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही सबसे खेलना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में कुछ भी नहीं है, बेसिक पकड़ के चलो। हमेशा ध्यान में रखो, साइन कॉस को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।